नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम साइकोलॉजी को लेके वैकेंसीज अपलोड करते रहते हैं, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज की हम वैकेंसी के अंदर बात करते हैं एक न्यू वैकेंसी की, जो कि एम्स न्यू दिल्ली से वैकेंसी रहने वाली है। देखो, बहुत सारी वैकेंसीज जो मैं अपलोड करता हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहती हैं। ज़्यादातर वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहती हैं। आपको भी पता है साइकोलॉजी फील्ड अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब जो डिपार्टमेंट्स है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पहले रख के एक ट्रायल बेसिस पे चीज़ें एक कह सकते हो कि यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप अपना साइकोलॉजी में फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी परमानेंट वैकेंसीज भी होती हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स रहती हैं। तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप पहले से ज्वाइन करो ताकि आप अंदर ही अंदर डिपार्टमेंट के अंदर अपनी एक अच्छी परमानेंट स्टेबिलिटी आप बना सको, एक अपनी परमानेंट सीट ले सको। ठीक है, तो आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप वेट करते रहोगे परमानेंट वैकेंसी का तो बहुत टाइम निकल जाएगा और बाद में आपको रिग्रेट भी हो सकता है। आप देख सकते हो कि जो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पहले ज्वाइन किया था जिन्होंने, अब जाके वो धीरे 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 करके वहीं पे परमानेंट हो रहे हैं। मतलब उनका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड हो रहा है और आने वाले टाइम पे जब वो परमानेंट वैकेंसी सरकार की तरफ से अलॉट होंगी तो ऑटोमेटिकली उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर वैकेंसीज है आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और सैलरी भी अच्छी रहती है। अगर आप फ्री हो, फ्री से अच्छा तो यही है कि आपको ज्वाइन करो। आप गवर्नमेंट सेक्टर का जो सिस्टम है अंदर वो उसको आप अच्छे से एनालाइज करो। जैसे कि यहाँ पे ये वैकेंसी है एम्स न्यू दिल्ली की। अब देखो, किसका सपना नहीं होता है एम्स न्यू दिल्ली के अंदर काम करने का। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, आप सोचो कि वहाँ पे अगर आप काम करोगे एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो आपको कितना कुछ एक्सपोजर होगा, सीखने को मिलेगा। वहाँ पे तो लोग इंटर्नशिप करने के लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट चलती रहती है। तो अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो उस वो आपके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की वैकेंसी है, और एक छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती, बहुत अच्छी पोस्ट होती है वहाँ पे, जिसके लिए आपके पास सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। इन साइकोलॉजी के अंदर कोई आरसीआई नहीं मांगा, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं मांगी, सिर्फ नॉर्मल आपके पास अगर कोई भी आपने साइकोलॉजी की डिग्री की है और उसके अंदर आपने मास्टर्स कंप्लीट की हुई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 9 मंथ का टाइम पीरियड रहने वाला है और सैलरी भी आपकी 56,000 पर मंथ की रहेगी, और साथ में एचआरए भी प्रोवाइड किया जाएगा आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो मतलब यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। अगर आप 9 मंथ का टाइम पीरियड यहाँ पे पूरा कर लेते हो और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आगे चलते रहते हैं। हर 2-3 महीने के बाद नए प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। तो उसके अंदर आपको यहाँ पे आगे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, क्योंकि आपने पहले भी काम किया है तो आप सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते हो, अवेयर हो। तो इसीलिए वो वहाँ पे आपके इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर देते हैं या किसी दूसरे प्रोजेक्ट में आपको इनरोल कर देते हैं। तो मतलब आप एक बार अंदर एंटर हो गए तो बाहर निकलना तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप वहाँ पे से बाहर निकलो। तो आप आगे आगे एक्सटेंड होते रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो जो एम्स की ब्रांचेस हैं उसके अंदर आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वहाँ पे आपको एचआरए भी मिल रहा है, रहने का कोई दिक्कत नहीं है, खाने का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी है। और एज अ फ्रेशर यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, सिर्फ आप एज अ फ्रेशर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 35 से ज़्यादा आपकी एज नहीं रहनी चाहिए, मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, आपने जो आपका जो इंटरव्यू होगा, आप पहले सबसे पहले आपने लास्ट डेट जो सबमिशन की है वो 25 मार्च 2026 है। ठीक है, और जो इंटरव्यू रहने वाला है वो आपका 30 मार्च मंडे को होगा, जो कि 2 बजे से स्टार्ट होगा। कहाँ पे जाना है आपने, रूम नंबर 4082, फोर्थ फ्लोर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिस्ट, एम्स न्यू दिल्ली में आपने जाके विजिट करना है। ठीक है, ईमेल आईडी के ऊपर यहाँ पे जो ईमेल आईडी दी हुई है ये वाली। ठीक है, इसके ऊपर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है। एप्लीकेशन फॉर्म इन द सेंस कि जो भी आप चीज़ के लिए अप्लाई करने वाले हो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कैंडिडेट में सबमिटेड देयर सीवी, आपने अपना सीवी पूरा डिटेल में बनाना है। अगर आप सीवी आपको नहीं बनाना आता, आपका सीवी नहीं बना, तो हम 99 में आपका सीवी प्रिपेयर करके देते हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मेरा नंबर उठाओ, मुझे मैसेज करो, मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी और 99 के अंदर आपका वेल क्वालिफाइड सीवी बना के देगी। क्योंकि देखो, एचआर के पास बहुत सारे सीवीज आते हैं, तो 100 सीवी में से एचआर सिर्फ 10 सीवीज को शॉर्टलिस्टेड करता है और 10 सीवी वही होते हैं जो थोड़े से अट्रैक्टिव
इंटरेक्टिव प्लस एक सिस्टमेटिक वे से होते हैं। तो वो कैसे सीवी बनाना है हम आपको गाइड भी करते हैं और आपका सीवी बना के भी देते हैं। अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हो ताकि आप आगे दूसरों की हेल्प कर सको, 499 के अंदर हम प्रॉपर पूरा सेशन देते हैं। आप अपना सीवी बना सकते हो, दूसरों का भी बना सकते हो। अगर आप खुद का सिर्फ सीवी बनवाना चाहते हो तो 99 के अंदर आप सीवी बना के हम आपका दे देते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अपने सीवी प्लस आपने जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर आपने लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ऐसे लिख के और आपने इस एड्रेस के ऊपर आपने भेज देना है। ठीक है, और ये जो ईमेल आईडी नीचे दी हुई है। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू के लिए मेल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो फिर वहाँ पे आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है, तो 25 मार्च 2026 से पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है। 30 मार्च को आपका इंटरव्यू होने वाला है। अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने 3-4 बार इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, सारे क्लियर हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली ही बच्चे के साथ बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, मेरी टीम नहीं करती, मैं खुद गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। तो आप मेरे से बात कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसके अंदर मेरा नंबर है। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपकी प्रॉपर हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।